नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, नमो नारायण, भगवान वासुदेव की जय हो। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके बीच में निर्जला एकादशी व्रत कथा को सुनाएंगे। श्रद्धा और प्रेम से सुनिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे उत्तम बतलाया है। इसको करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार का समय है, महाराज युधिष्ठिर के दरबार में महर्षि वेदव्यास जी आए हुए थे। सभी मिलकर के वार्ता कर रहे थे। जब वेदव्यास जी एकादशी व्रत के पुण्य को कहने लगे, सबने अपने अपने विचार रखे। भीमसेन की जब बारी आई तो उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपको सादर प्रणाम है। हे गुरुदेव, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं और वे सब व्रत करते भी हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूं कि भाई, मैं भगवान की शक्ति से पूजा तो कर सकता हूं, दान दे सकता हूं, और भी कोई पुण्य का कर्म अगर आप कहें तो मैं कर सकता हूं, परंतु बिना भोजन किए मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं पहले कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो जिसके रखने से उद्धार हो सकता हो, उस व्रत के बारे में आप कहिए, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, सो भोजन के बगैर मैं रह नहीं सकता। भोजन करने से वह अग्नि शांत रहती है, इसलिए उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें एक व्रत करने से ही विशेष फल की प्राप्ति हो। व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के परिश्रम अथवा अनेक उपाय के बगैर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्र में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी ने जब इस प्रकार के वचन कहे तो भीमसेन नरक में जाने से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ, वर्ष में 1 व्रत मैं अवश्य कर सकता हूं। कृपया करके आप उस व्रत के बारे में कहिए। ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, आपको मैं एक ऐसा व्रत कहता हूं जिसके एक व्रत करने मात्र से आपको सभी फलों की प्राप्ति होगी। अतः आप निश्चय करके ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला व्रत रखें। निर्जला व्रत निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जल या कोई भी फलाहार ग्रहण नहीं किया जाता, केवल स्नान या आचमन के समय जल ग्रहण कर सकते हैं और पूरे दिन पूरी रात्रि आपको निराहार रहना है। अगले दिन द्वादशी के दिन आपको इस व्रत का पालन करना है। अगर इस प्रकार से तुम व्रत करोगे तो आपको करोड़ों पुण्यों का, करोड़ों यज्ञों के समान पुण्यों की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे भगवान, अगर इस एक व्रत के करने से स्वर्ग मिलता है तो मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार निश्चय करके महर्षि वेदव्यास के आदेश के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और अगले दिन ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों की सहायता की और अनेक प्रकार के जल से भरे हुए कलश, शर्करा, पंखे या अनेक प्रकार के स्वर्ण आदि का दान किया। जो व्यक्ति इस दिन कलश जल का भरा हुआ स्वर्ण सहित दान करता है वह पुण्य को प्राप्त होता है। ऐसा महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। इस प्रकार से जब से भीमसेन ने इस व्रत को प्रारंभ किया, तब से ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो कोई भी प्रयत्न करके इस व्रत को करता है, निश्चय ही उसके घर में अन्न, धन, पुत्र, पौत्र आदि की वृद्धि होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वेदव्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, इस व्रत को करने के बाद निश्चय ही आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे।
इस प्रकार व्रत के बारे में सुनकर भीमसेन हर वर्ष इस व्रत को करने लगे और इस व्रत के पुण्य से अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति इस व्रत को निश्चय करके श्रद्धा से करता है उसको सभी सृष्टि के जितने भी सुफल हैं उनकी प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, शास्त्र यह कहता है कि रोगी, बूढ़े और बच्चे को कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर श्रद्धा वश आप करें तो आप फलाहार या जल आदि ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि व्रत का नियम स्वस्थ, युवा एवं आसक्त जनों के लिए विधान कहा गया है। इसीलिए निरर्थक प्रयास न करें, दोष के भागी भी न बने और अपने शरीर के साथ किसी भी प्रकार की आप जोर जबरदस्ती न करें, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें। अगर आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा इसके लिए योग्य आपको समझती है तो ही आप इस व्रत को करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। जो कोई इस व्रत कथा को सुनता या सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान कृष्ण की जय हो, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।